Hello everyone, I am Pradeep, your English educator, and you are watching Study Urja. Study Urja, a way to your success where you get an authentic and genuine content. Friends, today we are going to discuss pronoun. आज हम डिस्कस करने वाले हैं pronoun को, ठीक है। आज हम pronoun के बारे में जानेंगे कि pronoun होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले pronoun की डेफिनेशन से, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन से कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों, इट रिप्लेसेस अ नाउन। इट रिप्लेसेस अ नाउन। देखिए यहां पर नाउन की प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है दोस्तों, इट रिप्लेसेस अ नाउन। इसका मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो क्या कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे। कहने का मतलब है, रिप्लेस का मतलब किसी दूसरे की जगह पे खुद आ जाना, किसी दूसरे की जगह पे खुद आ जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां से इसको हटा के अगर ये इसकी जगह पे ये आ जाए, ठीक है, ये आ गया तो उससे बोलते हैं हम रिप्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिप्लेस। तो नाउन की जगह पे अगर किसी भी वर्ड को हम यूज करें तो दोस्तों उसे बोलेंगे प्रोनाउन। क्या कहलाएगा वो, प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरी चीज, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इस प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रोनाउन का कार्य होता है नाउन के रेपिटेशन को रोकना। क्या होता है दोस्तों, नाउन के रेपिटेशन को रोकना। कहने का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन बार बार यूज हो रहा है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, उससे उसकी जगह पे यूज करना पड़ेगा, उस नाउन की जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए एक बार, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, इट रिप्लेसेस अ नाउन। कहने का मतलब जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पे आए, उससे बोलते हैं प्रोनाउन। दूसरी चीज, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है प्रोनाउन का, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। नाउन अगर किसी सेंटेंस में 2 बार आ रहा है तो फिर वहां पर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम प्रोनाउन को टेबल बना के समझेंगे, उसके बाद फिर इसको एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए टेबल देखते हैं। सबसे पहले पहला आएगा दोस्तों टेबल में आपके, देखिए प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं दोस्तों। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आएगा इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आएगा दोस्तों आपका पजेसिव प्रोनाउन। क्या आएगा आपका, पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, कितने पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दोस्तों सब्जेक्ट में आएगा आपके सबसे पहले आई, ऑब्जेक्ट में आएगा मी, पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा दोस्तों माय, और फिर आएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन में माइन। क्लियर। क्या बोला मैंने, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले सब्जेक्ट में आएगा आई, ऑब्जेक्ट में मी, पजेसिव एडजेक्टिव में माय, पजेसिव प्रोनाउन में माइन। उसके बाद दोस्तों फिर आएगा आपका वी, सब्जेक्ट में आएगा वी, अस, आर, और आपका आएगा आर्स, ठीक है। इसको दोस्तों आर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आर। इसको आवर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आर, ठीक है। इधर ध्यान देना, देखिए एक हो गया आपका ये आर, ठीक है, इज एम आर जो होता है, ये आर हो गया इसमें। दूसरा आपका ये वाला आर, ठीक है, ओ यू आर। और तीसरा है जो दोस्तों आपका तीसरा वर्ड है ये एच ओ यू आर। इसको हावर बोलते हैं कई लोग, लेकिन देखिए ये हावर नहीं होता दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन इसका होगा आर। इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा। तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, आर। इसको भी आर बोलोगे आप, इसको भी आर बोलना पड़ेगा और इसको भी आर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी, अस, आर और आर्स। ओके, सेकंड पर्सन देखिए दोस्तों, सेकंड पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन में आएगा दोस्तों आपके यू,
ऑब्जेक्ट में भी यू, सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट में यू आएगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आएगा दोस्तों, योर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई सेकंड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन पे आते हैं हम। देखिए थर्ड पर्सन में दोस्तों इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, फर्स्ट, न्यूमेरिक में लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड पर्सन में देखिए ही, सब्जेक्ट में सबसे पहले ही, हिम, हिज, और यहां पर दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा आपका हिज। ठीक है, ही, हिम, हिज और आपका हिज रहेगा। ये तो थी किसी एक, अगर हम बॉय की बात करें या मेन की बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, ही यूज करेंगे। बॉय या मेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है ना। गर्ल की बात करें अगर हम तो शी आएगा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा दोस्तों, हर, फिर से हर आएगा, और यहां पर प्रोनाउन में क्या आएगा दोस्तों, हर्स आ जाएगा। ठीक है, दे की बात करें अगर हम, सब्जेक्ट में दे, देम, दे, देम, देयर, और यहां आ जाएगा दोस्तों आपका देयर्स। ठीक है, इट की बात करें अगर हम, इट, इट, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों आपका, देखिए एक मिनट रुको, इट, सॉरी यहां पर आएगा दोस्तों आपके इट, यहां भी इट आएगा आपके। ठीक है, यहां पर आपका आएगा दोस्तों इट्स। ठीक है, और ये यहां पर आपका नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा इसका। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे नहीं इट्स को। ठीक है, सिर्फ ये किस में रहेगा, यहां पर इट रहेगा, यहां भी इट है आपका, और यहां पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्या है, टेबल है। फर्स्ट पर्सन की ये रही, सेकंड पर्सन की टेबल ये रही आपकी, और थर्ड पर्सन की टेबल कहाँ है दोस्तों, ये रही नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट। फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, अस, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, थर्ड पर्सन में हिम, हर, देम और इट। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, आर, फिर योर, हिज, हर, देयर, इट्स। पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां देखना आप दोस्तों, ये जो आपका प्रोनाउन है ये यूज होता है नॉमिनेटिव केस की तरह, नॉमिनेटिव केस की तरह यूज होता है। कहना मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट में आ रहा है हमेशा किस में यूज होगा दोस्तों, ये जो आपका प्रोनाउन है हमेशा सब्जेक्ट में यूज होंगे। किस में यूज होंगे आपके, ये सब्जेक्ट में। ये जो है आपके दोस्तों ये हमेशा किस में यूज होंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट में यूज होंगे। किस में यूज होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट में। अच्छा ये देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां देखना दोस्तों ये जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्तों, ये प्रोनाउन नहीं होता। क्या नहीं होता, ये प्रोनाउन। अगर आप में गलतफहमी हो, ठीक है, कि आप ये सोचते हो कि ये प्रोनाउन होता है दोस्तों, तो ये प्रोनाउन नहीं होता है, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, और इसको बोला जाता है दोस्तों डिटरमिनर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिटरमिनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिटरमिनर। ठीक है, और डिटरमिनर किस कैटेगरी में आता है, ये आता है एडजेक्टिव कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब हम समझेंगे एग्जांपल से, हम प्रोनाउन को समझेंगे पूरे को एग्जांपल के, ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझेंगे। तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए यहां पर हम समझते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा मैंने, राजेश हेल्प्स सुनील। राजेश हेल्प सुनील। ठीक है, अब देखिए हमें यूज करना है इसमें दोस्तों प्रोनाउन का यूज। किसका यूज करना है हमें, प्रोनाउन का यूज। लेकिन उससे पहले देखिए मैं टेबल बना देता हूं। यहां पर ये सब्जेक्ट की टेबल, सब्जेक्ट में दोस्तों क्या आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट और आपका दे। ऑब्जेक्ट में आएगा दोस्तों
आई तो सब्जेक्ट में आ गया, यहाँ आएगा आपका मी, आस, यहाँ भी यू ही रहेगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका हिम, ये आ गया आपका हर, ये इट आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका देम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्ट में यूज होगा एज अ सब्जेक्ट, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज होंगे। ये जितने भी प्रोनाउन है किस में यूज होंगे? ऑब्जेक्ट में। और ये हमें जितने भी प्रोनाउन है ये किस में यूज होंगे? आपके सब्जेक्ट में यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजेश, यहाँ पे दोस्तों यहाँ है आपका नाउन। क्या है यहाँ पर? ये नाउन, ये आपकी वर्ब हो गई। और सुनील क्या है दोस्तों? ये भी आपका नाउन है। ठीक, क्लियर। अब ये अब देखिए यहाँ पर इसको मैं 2 या 3 तरीके से लिख सकता हूं दोस्तों। किसका यूज करके? प्रोनाउन का यूज करके मैं इस सेंटेंस को 2 और 3 तरीके से लिख सकता हूं, टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है राजेश यहाँ पे है क्या। राजेश यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है ये? क्योंकि किससे आ रहा दोस्तों? ये आ रहा है हेल्प में से पहले। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है अपनी वीडियोस में कि हु और व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? हु और व्हाट का आंसर सब्जेक्ट होगा। हु और व्हाट का आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट को पहचानना है, अगर आपको सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप किससे पहचानोगे? हु और व्हाट से। अब देखिए मैंने बोला हु हेल्प्स सुनील, हु हेल्प्स सुनील, तो हु का आंसर क्या आ गया? राजेश। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। फिर मैंने बोला राजेश हेल्प्स हुम। क्या बोला मैंने? राजेश हेल्प्स हुम। तो दोस्तों यहां पे बनेगा ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? यहां पे ऑब्जेक्ट। ये सुनील यहां पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट है। तो ये भी नाउन, लेकिन यहां पे क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्यों बना? ये क्योंकि ये रिप्लाई है दोस्तों व्हाट या फिर हुम का। किसका रिप्लाई है? व्हाट या फिर हुम का। मैंने बोला राजेश हेल्प्स हुम, राजेश हेल्प्स हुम। हुम जो है दोस्तों ये पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। हुम का मतलब किसको या किसकी। तो राजेश ने हेल्प की किसकी? सुनील की। ठीक है, तो व्हाट और हुम का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पे क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं ये आपको समझा चुका हूं मैं। आपकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली जो आपकी वीडियो है मेरी, उसमें समझा चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां जाके देख लेना। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसको प्रोनाउन में चेंज करूंगा। ठीक है, देखिए राजेश यहां पे सब्जेक्ट है। अब मैं इसको प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो देखिए सब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या रहा दोस्तों? सब्जेक्ट में प्रोनाउन आपका ये ही। क्या रहा? ये ही। ठीक है, क्योंकि राजेश से क्या है? बॉय है। ठीक है, अब बॉय के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा। तो यहां पे आ गया आपका ही। क्या आ गया? ही। क्योंकि नाउन की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ये ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद वही आ जाएगी आपकी वर्ब। ठीक है, ही हेल्प्स। अब सुनील को मैं ऐसा कैसा लिख सकता हूं? ठीक है, तो एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, ही हेल्प्स सुनील। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं। देखिए राजेश हेल्प्स। अब देखिए यहां पर ये सुनील है दोस्तों, ये यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। और सुनील यहां पे क्या है? बॉय है या मैन है। ठीक है, बॉय और मैन के लिए, किसी एक बॉय या मैन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ही। क्या यूज करते हैं दोस्तों? ही, सब्जेक्ट में। लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने यहां पे सुनील के लिए ही यूज कर दिया तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपका सब्जेक्ट में। किस में आता है? ये सब्जेक्ट में आता है। देखो ही किस में आ रहा है? सब्जेक्ट में। लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए? यहां पे चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर ये नाउन क्या यहां पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। तो यहां पे मेरी प्रोनाउन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो राजेश हेल्प्स। अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही के सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखिए, ये रहा आपका हिम। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों सुनील की जगह आ जाएगा आपका ये हिम। तो ये हो गया राजेश हेल्प्स हिम। हिम का मतलब है उसने किसकी हेल्प करी? सुनील की। ये हिम जो आया दोस्तों किसके लिए आया? यहाँ पे सुनील के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर चीज। इसको मैं इस तरह से, एक तरह से लिख सकता हूं। देखिए राजेश की जगह लिख दिया मैंने ही, क्योंकि सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज हेल्प्स बिल्कुल सेम ऐसा आ जाएगा। दूसरी चीज सुनील ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करके क्या लिख दिया? नाउन चेंज करके क्या लिख दिया? प्रोनाउन लिख दिया, जो आपका क्या गया? यहाँ पे हिम आ गया। ठीक है, तो ही हेल्प्स हिम। ही का मतलब राजेश, हिम का मतलब सुनील। तो राजेश ने किसकी हेल्प करी? सुनील की हेल्प करी। तो ये हो गया आपका ही हेल्प्स हिम। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगी। आपको आगे चलते हैं हम।
ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन किस तरह से आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि नाउन के रिपीटेशन को रोकता है ये। प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है, ठीक है। उसको एग्जांपल से समझेंगे हम। देखिए इस तरह से, करण इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, करण attends all classes regularly, Karan meets Ravi and Rahul, फिर लिखा मैंने रवि एंड राहुल आल्सो गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ सेंटेंस है, यहां पर हम चेंज करेंगे किसको, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने देखा यहां पर ये करण आ रहा है, ये पूरा ये यहां से लेके यहां तक आपका सेंटेंस है, ये करण आ रहा है। अब देखिए ये मुझे पता है करण एक नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन, ठीक है। करण इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब, करण अटेंड्स ऑल क्लासेस रेगुलरली, अब देखिए ये नाउन यहां पे यूज हो चुका है, ठीक है। ये जो करण है आपका, ये वाला जो करण है, ये नाम यहां पे यूज कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर इसको हम यूज कर चुके हैं दोस्तों, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्रोनाउन होता है नाउन के रेपिटेशन को रोकता है, मतलब उसके दोहराव को रोकता है। मतलब अगर नाउन 2 बार आ रहा है तो क्या करेगा, उसके रेपिटेशन को रोकेगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, ठीक है। तो करण यहां पे आ रहा है और यहां भी आ रहा है। अब इस करण नाम को हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बार यहां मेंशन हो चुका है, यहां हम बता चुके हैं कि किसकी बात हो रही है। तो दोस्तों मैं ये जो करण है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, इसको हटा के यहां लिख दूंगा मैं ही, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ही, और ये करण को यहाँ पर क्या करूंगा, यहां से हटा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ही अटेंड्स ऑल क्लासेस रेगुलरली, क्लियर। अब देखिए आगे, फिर आ रहा है करण मीट्स रवि एंड राहुल। अब देखिए करण फिर आ गया, तो मैं यहां से हटा दूंगा इसको, फिर से क्या लिख दूंगा, ही, ठीक है। तो ही मीट्स रवि एंड राहुल। अब देखिए रवि और राहुल, आप सोचोगे कि ये रवि राहुल क्यों नहीं हटाया, ये भी तो नाउन है। लेकिन दोस्तों हम इसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं यहां से, इसको यहां से इसलिए रिमूव नहीं कर रहे, क्योंकि ये नाम रवि और राहुल फर्स्ट टाइम यहां पे मेंशन हो रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं हम इस नाम को, इस पूरे सेंटेंस पूरे पैराग्राफ में रवि एंड राहुल, इसलिए हम यहां से इसको रिमूव कर नहीं सकते, क्योंकि रवि और राहुल की बात पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। तो ये रवि और राहुल सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसको हटा नहीं सकते हम। फिर मैंने अगला सेंटेंस देखा, रवि एंड राहुल आल्सो गुड स्टूडेंट्स। ये करण और राहुल तक एक पूरा सेंटेंस था, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, रवि एंड राहुल आल्सो गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां लिख लेना दोस्तों, ये गलत थोड़ा मिस्टेक होगी, आर आल्सो, ठीक है। रवि एंड राहुल आर आल्सो गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए रवि एंड राहुल यहां आ चुका है नाउन, तो देखिए फिर से आ गया रवि एंड राहुल। जब ये दोबारा फिर से आ रहा है तो उसका मतलब इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसको हटा के। अब देखिए मुझे पता है यहां पे सब्जेक्ट है, ये रवि एंड राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब आ रही है आपकी आर, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए ये सब्जेक्ट एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे अब इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल प्रोनाउन। और दोस्तों अगर प्लूरल प्रोनाउन आपको लिखना है थर्ड पर्सन के लिए, किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए, मतलब एक से ज्यादा अगर हम बात करें, एक से ज्यादा पर्सन की बात करें और अगर वो प्लूरल हो, ठीक है, तो उसकी उस नाउन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इस दे को यूज करेंगे। तो देखिए ये नाउन आ रहा है,
तो मैं इस सब्जेक्ट को हटा के यहाँ से, सॉरी, इस नाउन को हटा के क्या लिख दूंगा दोस्तों, यहाँ लिख दूंगा मैं दे, ठीक है। और ये यहाँ से रवि एंड राहुल यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात हम क्या कर चुके हैं यहाँ पर। इसको हटाया, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, ओके, लिख दें यहाँ पर दे। तो ये हो गया आपका दे आर आल्सो गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी बात यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। उसका कार्य ये है, फंक्शन ये है उसका दोस्तों, कि ये नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है। क्या कर देता है, नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आपका माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और आपका देयर, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है आपका माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है। इसका प्रोनाउन होता नहीं है, इसका प्रोनाउन होता नहीं है, और ये हो जाएगा आपका देयर्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या कौन कौन से होंगे दोस्तों आपके, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और आपका देयर्स। अब देखिए यहां पर अगर आप सोचते हो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, तो इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता। इसको क्या नहीं बोला जाता, एडजेक्टिव। अगर ये क्या होता, प्रोनाउन होता है ना, क्या बोला मैंने, अगर ये प्रोनाउन होता, ये पूरा सेक्शन अगर आपका प्रोनाउन होता दोस्तों, तो इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, ठीक है। इसको प्रोनाउन ही बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है आपका, ये प्रोनाउन होता है, क्या होता है, ये प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन क्यों होता है और ये प्रोनाउन क्यों नहीं होता दोस्तों, इसको देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, पॉसेसिव एडजेक्टिव हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अभी मैंने क्या बोला कि ये जो सेक्शन है आपका, ये प्रोनाउन नहीं होता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको हम डिटरमिनर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनर बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको एग्जांपल समझेंगे हम। देखिए विनय इज अ ग्रेट प्लेयर, विनय इज अ ग्रेट प्लेयर। अब देखिए ये नाउन है हमारा, विनय सब्जेक्ट है और नाउन है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। फिर मैंने यहां लिखा माय इज अ ग्रेट प्लेयर, माय इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। माय इज अ ग्रेट प्लेयर, क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है, क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है, माय इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। आपको ये सेंटेंस दोस्तों अजीब लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा अजीब, क्योंकि आप सोचोगे कि सर माय के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, माय के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ये अधूरा लग रहा होगा दोस्तों आपको, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर ये प्रोनाउन होता, अगर ये प्रोनाउन होता, अगर माय प्रोनाउन होता, तो क्या ये ही की तरह नहीं आ सकता था, अगर ये प्रोनाउन होता तो ये ही की तरह आ सकता था। जैसे मैंने यहां लिखा ही, किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे लिखा मैंने ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और इसका पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है, पूरा पूरा सेंस निकल रहा है इसका, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो क्या है, एक अच्छा प्लेयर है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा माय इज अ ग्रेट प्लेयर, अगर ये प्रोनाउन होता दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूरा सेंस देता आपका और ये सेंटेंस के राइट हो जाता, ये सेंटेंस राइट हो जाता, लेकिन ये गलत है यहाँ पर। ये सही कब होगा, जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, माय ब्रदर इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। ये सही हो गया आपका, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माय ब्रदर इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है।
अब देखिए माय के बाद मैंने क्या लिखा दोस्तों, ये ब्रदर, और ब्रदर आपका क्या होता है, नाउन। ठीक है, अब देखिए हमें ये समझना है कि इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोला गया, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोला गया। ठीक है, तो यहां समझना आप, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको इसलिए बोला जा रहा है, देखिए नाउन से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ये माय आ रहा है, नाउन से पहले माय आ रहा है। अब हम जानते हैं नाउन को जो क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में जो बताता है, ठीक है, या नाउन से पहले जो भी आएगा वो या तो आपका डिटरमाइनर बनेगा, क्या बनेगा आपका, डिटरमाइनर बनेगा दोस्तों, या फिर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका एडजेक्टिव। क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव। जैसे देखिए यहां पर ये प्लेयर है आपका, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है आपका। अब अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से बोलूं, विनय इज अ प्लेयर, क्या बोलूं मैं यहां पर, विनय इज अ प्लेयर, तो ये यहां पर नाउन है प्लेयर, ठीक है, प्लेयर खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी नाउन ही होता है, पर्सन है क्योंकि वो, तो नाउन हो गया। अब देखिए, अब अगर मैंने बोला विनय इज अ प्लेयर, विनय इज अ ग्रेट प्लेयर, क्या बोला मैंने, विनय इज अ ग्रेट प्लेयर। अब देखिए ये जो ग्रेट है ना, ये किससे पहले आ रहा है, इस नाउन से पहले आ रहा है, ये जो ग्रेट है किससे पहले आ रहा है, इस नाउन से पहले आ रहा है। और दूसरी चीज, पहले विनय प्लेयर था, अब क्या हो गया, ग्रेट प्लेयर हो गया, अब क्या हो गया, ग्रेट प्लेयर। इसका मतलब इस प्लेयर की विशेषता किसने बताई, इस प्लेयर की विशेषता किसने बताई, विशेषता मतलब क्वालिटी, क्वालिटी किसने बताई, इस ग्रेट ने। अब देखिए जब कोई वर्ड इस किसी वर्ड की, किसी नाउन की विशेषता बताएगा, जब कोई वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो दोस्तों वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है वो, एडजेक्टिव। तो ये ग्रेट क्या बन गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि किससे पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। उसी तरह से देखिए ये जो नाउन है आपका ब्रदर, इससे पहले क्या आ रहा है, माय, ठीक है। अब अगर ये माय आ रहा है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। यहां पे सिर्फ ओनली लिखा होता कि ब्रदर इज अ ग्रेट प्लेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले लिख रहा है माय ब्रदर, क्या लिख रहा है, माय ब्रदर, इसलिए ये नाउन हो गया। और नाउन से पहले क्या आ रहा है, ये माय। अब अगर ये नाउन से पहले आ रहा है तो दोस्तों ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या बोल सकते हैं इसको, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। दूसरी चीज इसको डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, वैसे होता है ये डिटरमाइनर है, लेकिन किस कैटेगरी में आता है, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। अब देखिए माय एडजेक्टिव हो गया तो ये हमें पता लग गया ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव। दूसरी चीज ये एडजेक्टिव है लेकिन ये पॉजिटिव भी है। अब इसको पॉजिटिव क्यों बोला, अगर मैं यहां पे लिखूं योर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, क्या बोला मैंने, योर इज वेरी स्मॉल, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहां पर जैसे मैंने यहां पर योर बोला, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, व्हाट। अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि माय इज अ ग्रेट प्लेयर तो तुम बोलोगे दोस्तों मेरा। अब पूछोगे आप व्हाट, क्या पूछोगे आप, व्हाट, मेरा क्या, ठीक है, मेरा क्या। अब देखिए यहां पर योर की जगह, योर के बाद लिख दिया मैंने पर्स, क्या लिख दिया मैंने दोस्तों, पर्स। तो योर पर्स इज वेरी स्मॉल, योर पर्स इज वेरी स्मॉल। अब ये जो पर्स है दोस्तों ये किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में, किसके बारे में, ये इस योर के बारे में बता रहा है, कौन, पर्स। इसका मतलब योर के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हमें लिखना पड़ेगा नाउन। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, नाउन लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला माय इज अ ग्रेट प्लेयर, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी थी, यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए था मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया माय ब्रदर, ठीक है। तो माय ने अपने बात के लिया, माय ने नाउन लिया, ठीक है। और नाउन किसका पोजीशन है दोस्तों, इस माय का। इसका मतलब माय अपने बात कर लेगा, माय हुआ, आर हुआ, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर हो गया। ये अपने बाद में क्या लेंगे दोस्तों, ये अपने बाद में लेंगे नाउन। क्या लेंगे दोस्तों, अपने बाद में नाउन। और नाउन क्या बनेगा, इनका पोजीशन बनेगा। पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे मैंने बोला माय पर्स, मेरा पर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन हो गया पर्स, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो पोजीशन की कैटेगरी में आएगा। मतलब मैं अपनी कुछ ना कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला योर बुक, अगर मैं बोलूं योर बुक, ठीक है, तो योर सिर्फ मैंने अगर योर बोल दिया और बुक नहीं बोला तो इसका मतलब योर यानी तुम्हारा। अब तुम पूछोगे क्या सर, तो मैंने बोला बुक, ठीक है। तो बुक क्या हो गई, यहां पर पोजीशन हो गया, क्या हो गया, पोजीशन हो गया। फिर मैंने बोला हिज सिस्टर, ठीक है, अगर मैंने बोला उसकी, ठीक है, तो आप पूछोगे सर क्या, तो अब मैंने बोला हिज सिस्टर, ठीक है। फिर मैंने बोला देयर मतलब उनका, ठीक है। तो दोस्त आप बोलोगे कि सर देयर मतलब किसकी बात कर रहे हो, देयर मतलब उनका क्या, तो मैंने बोला देयर फैमिली। तो फैमिली यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, पोजीशन हो गई और यहाँ पे नाउन बन गई। तो कहने का मतलब ये कि माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर अपने बाद में क्या लेंगे दोस्तों, नाउन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, नाउन। और ये नाउन क्या बन जाएगा आपका, पोजीशन बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव। तो इसलिए दोस्तों देखिए ये आपको पोजीशन दिखाएगा, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपको पोजीशन दिखाएगा, ये एडजेक्टिव।
इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या बोला जाएगा इसको, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है, दूसरी चीज ये अपने बाद में क्या लेता है, पोजीशन लेगा। क्या लेगा, पोजीशन लेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा इस पूरे को पॉजिटिव एडजेक्टिव, इस सेक्शन को। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन को समझते हैं हम दोस्तों। देखिए सेंटेंस लिखा मैंने, योर ऑफिस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई ऑफिस। ठीक है, योर ऑफिस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई ऑफिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर योर ऑफिस, ये आपका नाउन हो गया ऑफिस, और ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया ये, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। दूसरी चीज, योर को अकेले लिख नहीं सकते, इसके बाद में अपने बात क्या लेगा, नाउन जरूर लेगा, क्योंकि योर इज मोर। अब योर मतलब तुम्हारा, क्या, तो योर ऑफिस। ठीक है, ये नाउन जरूर आएगा इसके बाद। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। दूसरी चीज ये नाउन आ गया। फिर मैंने देखा आगे, इज मोर ब्यूटीफुल देन माई ऑफिस। ठीक है, माई ऑफिस। अब हमने एक चीज सीखी थी स्टार्टिंग में कि प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। अगर कहीं भी आपको नाउन 2 बार दिखाई दे तो इसका मतलब उसकी जगह पे क्या आएगा दोस्तों, प्रोनाउन का यूज होगा। अब देखिए ये ऑफिस यहां भी आ रहा है और ये ऑफिस यहां भी आ रहा है। अब मुझे इस ऑफिस को हटाना है। ठीक है, मुझे इस ऑफिस को हटाना है। अगर मैंने ये ऑफिस यहां से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि नाउन क्या 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं वहां से उसको नाउन को हटा दूंगा। लेकिन अगर मैंने वो ऑफिस को वहां से हटा दिया तो सिर्फ क्या बचा, माय। और अभी मैंने बताया आपको, माय कभी ये अकेले नहीं आएगा, अपने बाद में क्या लेगा, नाउन लेगा। ठीक है, और अगर नाउन लेगा तो मैं ऑफिस इसको 2 बार लिख नहीं सकता। ठीक है, 2 बार इसको लिख नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा जो माय ऑफिस है इसको हटा के हमें लिखना है यहाँ पर माइन। क्या लिखना है दोस्तों, माइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा, योर ऑफिस इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। ठीक है, और ये माइन क्या है दोस्तों, यहां पर आपका क्या बनेगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, ये होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मुझे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है, तो मैं किसकी जगह पे यूज कर सकता हूं उसको, इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैं इन दोनों की जगह पे क्या यूज कर सकता हूं, इस पॉजिटिव प्रोनाउन को। जैसे मैंने देखिए, ये माय क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माय है, ये आ रहा है माय यहां पर, उसके बाद ये नाउन आ रही है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, ये आ रहा, फिर नाउन आ रही है, ये आ रही नाउन। इन दोनों की जगह पे मैंने क्या यूज किया, इस माइन को यूज कर लिया। अब जैसे मैंने इस माइन को यूज किया तो इसका पूरे का मतलब क्या है, इस माइन का, माय ऑफिस। मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है, अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है दोस्तों। ठीक है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। देखिए, आई प्रेफर योर फ्रेंडशिप टू हर फ्रेंडशिप। ठीक है, क्या बोला दोस्तों मैंने, आई प्रिफर योर फ्रेंडशिप टू हर फ्रेंडशिप। कहना मतलब ये है कि मैं प्रेफर करूंगा, क्या प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा तुम्हारी फ्रेंडशिप। क्या प्रेफर करूंगा दोस्तों, तुम्हारी फ्रेंडशिप प्रेफर करूंगा। किससे, किसकी बजाय, उसकी फ्रेंडशिप की बजाय मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप प्रेफर करूंगा पहले। ठीक है ना, मतलब मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना पसंद करूंगा उसकी बजाय। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर आई प्रेफर योर फ्रेंडशिप। ठीक है, अब ये फ्रेंडशिप दोस्तों यहाँ पे है नाउन, आपका क्या है यहाँ पर, नाउन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए योर, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर मैं आगे सेंटेंस में गया तो टू हर फ्रेंडशिप।
अब देखिए ये फ्रेंडशिप भी यहाँ पे नाउन है और ये हर क्या है दोस्तों, ये हर भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे नाउन 2 बार आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है यहाँ पे, नाउन 2 बार आ रहा है। अब अगर नाउन 2 बार आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो नाउन को मैं हटाऊं और उसके ऊपर क्या लिखूं, क्या लिख दूं मैं, प्रोनाउन लिख दूं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नाउन को हटा के, या तो मैं उस नाउन को हटा दूं, ठीक है, और अगर मुझे उस नाउन को लिखना है तो फिर मैं उसको दो बार नहीं लिख सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैंने नाउन यहां से हटा दिया तो ये हर क्या है, गलत हो जाएगा, अकेला। अगर मैंने नाउन को यहां से हटा दिया तो ये हर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकेला हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा और ये अकेला क्या है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हर फ्रेंडशिप को मुझे लिखना भी है और मुझे यहां से इस नाउन को हटाना भी है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां से इसको हटा के और क्या लिख दूंगा दोस्तों, इसकी जगह लिख दूंगा मैं हर्ष, क्या लिख दूंगा, ये हर्ष। तो ये हर्ष का मतलब हो गया दोस्तों, ये देखिए ये हर्ष किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, कहना मतलब ये पॉजिटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। और इस हर्ष में क्या आ गया दोस्तों, ये हर भी आ गया और ये फ्रेंडशिप भी आ गई। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, राइट हो गया। दोस्तों यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप इसको प्रोनाउन समझने की गलती मत करना, ये प्रोनाउन नहीं होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।